इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया और हमारी टीम अब से कुछ देर पहले लाहौर एयरपोर्ट लैंड हो चुकी है। दोनों में डिफरेंट देखें, इंडिया लगातार पिछले 3-4 इवेंट, अगर आप आईसीसी के देखें, एशिया के इवेंट देखें, तो इंडिया सेमीफाइनल फाइनल हमें हमेशा ही खेलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बरक्स अगर हमारी टीम पाकिस्तान को देखा जाए तो पिछले 2-3 जो आईसीसी के इवेंट हुए, हम सुपर 8 तक ही बड़ी मुश्किलों से पहुंच पाए हैं, वो भी कुदरत के निज़ाम से। यहाँ पर डिफरेंट बहुत ज़्यादा आ गया। इंडिया हमेशा बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आ रहा है, और क्यों ना भाई साहब, यहाँ पर इंडिया को आप कह सकते हैं कि फाइनल इंडिया का बनता ही है। जैसे ही वो इस वक्त आज क्रिकेट खेल कर खड़े, वेस्ट इंडीज़ को जिस तरीके से उन्होंने शिकस्त दी है, ख़ास तौर पर संजू सैमसन जिस तरीके की आज इनिंग खेल कर गया, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल कर गया, और वो वहाँ पर इनिंग खेली है उसने जहाँ पर अभिषेक आउट हो गया, ईशान किशान आउट हो गया, लेकिन संजू सैमसन आज 97 रन की जो इनिंग खेल कर गया, वो संजू सैमसन की इनिंग अपने में ही बहुत बड़ी इनिंग है। ये 97 रन की, ये याद रखी जाएगी इंडिया की हिस्ट्री में कि एक बंदे ने सेमीफाइनल में पहुंचा दिया अपनी टीम को, सेंचुरी के करीब पहुंच गया था, लेकिन 97 रन की ये बारी संजू सैमसन की इंडिया क्रिकेट हमेशा याद रखेगा। इससे पहले संजू सैमसन के साथ लगातार 5 से 8 साल ज़्यादती होती रही है, नाइंसाफ़ी होती रही है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन अब अगर आप देखें, संजू सैमसन इंडिया की टीम में बिल्कुल सेट हो चुका है। सेट भी ऐसा हुआ है कि वो परफॉर्मेंसेस देता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ज़्यादा नहीं तो 4-5 मैचेस बाद संजू सैमसन ऐसी परफॉर्मेंस दे ही देता है कि वो उसके अगले 10 साल पक्के कर देते हैं टीम के अंदर। आज भी संजू सैमसन ने अच्छी इनिंग खेली, और बाकी हिट मायर के ऊपर भी आगे चलकर बात करेंगे। जो हिट मायर का एज नहीं हुआ, उसके ऊपर आउट दे दिया गया अंपायर की तरफ से, वो मैं कहता हूँ कि थोड़ी बहुत नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ पर हिट मायर के साथ, तो वो होनी नहीं चाहिए थी वैसे। लेकिन इंडियन ग्राउंड था, फिर इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप, अंपायर्स के ऊपर प्रेशर, थर्ड अंपायर के ऊपर प्रेशर, तो बस ऐसा ही होता है भाई साहब। फिर इंडियन फैंस जिस तरीके से ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, पूरा आप कह सकते हैं कि ईडन गार्डन फुल था। लेकिन अगर आप 16 का T20 वर्ल्ड कप देखें तो सेम ऐसा ही हुआ था। वो वेस्ट इंडीज़ ने चेस किया था, सिमंस ने इसी तरीके से संजू सैमसन की तरह इनिंग खेली थी 16 के T20 वर्ल्ड कप में। मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब इंडिया और आपकी वेस्ट इंडीज़ का सेमीफाइनल चला था। ये तो सुपर 8 का मैच था ना, अब तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन 16 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर यही चीज़ हमें सेमीफाइनल में देखने को मिली थी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जब सिमंस ने छक्के लगाए थे और ऐसे ही वेस्ट इंडीज़ को जीत मिली थी। मैं समझता हूँ कि आज वेस्ट इंडीज़ ने और इंडिया ने वो अपना एक कर्ज वो उतार दिया, वेस्ट इंडीज़ से बदला जो है वो ले लिया, रिवेंज ले लिया, वो 16 के वर्ल्ड कप वाला। बाय द वे इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, मानना पड़ेगा, और इस वक्त इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बाकी यहाँ से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि शुरू के अंदर मैच फिसल गया था, लेकिन रन्स नहीं रोके इंडियन बैटर्स ने, भले ही 2-3 प्लेयर उनके आउट हो गए। देखो भाई, यहाँ पर इंडिया के पास क्या है कि उनके पास प्रॉपर उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मौजूद है। तिलक वर्मा उनके पास नीचे खेल रहा है, ईशान किशान 3 पे आ रहा है, सूर्य कुमार यादव बीच में आ रहा है, 4 के ऊपर आ रहा है, मतलब उन्होंने अपनी एक प्रॉपर सेट की हुई है। फिर शिवम दुबे आकर खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी 11 सेट करके रखी हुई। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इंडिया फाइनल के लिए भी फेवरेट है। लेकिन अब इंडिया ने इंग्लैंड के साथ फाइनल खेलना है, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है। अब यहाँ से देखा जाए तो शायद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल तगड़ा रहने वाला है। इंडिया ने ये गेम तो अच्छी जीत ली, इंडिया के ऊपर से प्रेशर उतर गया हो, लेकिन वो सेमीफाइनल होगा, डू डाई सिचुएशन होगी। इंग्लैंड भी अच्छी क्रिकेट ही खेल कर आ रहा है, तो देखना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो इंग्लैंड को एशिया के अंदर अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं गोरे, तो शायद इंडिया के पास ये भी एक एडवांटेज मौजूद है कि वो सेमीफाइनल भी जीत सकता है, फाइनल भी जीत सकता है। अगर इंडिया के अगर साउथ अफ्रीका आ गई तो इंडिया के लिए शायद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन आप बाय द वे सीरीज़ों के अंदर भी न्यूजीलैंड ने हराया हुआ, अगर न्यूजीलैंड भी आती है तो न्यूजीलैंड भी इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन होम ग्राउंड से, होम सपोर्ट, पिचेस अपनी तमाम लड़कों ने इन्हीं पिचेस के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई इंडिया के, तो इंडिया मेरे हिसाब से अभी फाइनल के लिए भी फेवरेट है। बाकी ये जो अपना एक सेटल आउट बनाकर खड़े, लाइनअप बनाकर खड़े, ये तगड़ी बनाकर खड़े। जब इनके 1-2 प्लेयर आउट हो जाए तो उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि इनको पता है हमारे नीचे वाले प्लेयर भी कुछ ना कुछ करके ही चले जाएंगे। अगर इसके बरक्स हमारी टीम का हिसाब लें तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई मिडिल ऑर्डर सेटल है ही नहीं। बस ये डिफरेंट है इंडिया और पाकिस्तान की टीम में। इंडिया आज सेमीफाइनल में पहुँच गया और हमारी टीम लाहौर एयरपोर्ट लैंड हो चुकी है अब से कुछ देर पहले, और यही है भाई, इसी तरीके से होती है क्रिकेट, यही चलता हुआ आ रहा है पिछले लगातार 3-4 सालों से।